दोस्तों नमस्कार। आज का इस न्यू वीडियो में स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे कि अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक ना। अमीन कोर्स का पहला क्लास है और इस क्लास में क्या क्या बताया जाएगा इसके विषय में हम आज आपको लिस्ट कर लाए हैं। और क्या हम अमीन कोर्स में क्या पढ़ाते हैं और अमीन कोर्स का पार्ट 1 इससे शुरू करते हैं और पार्ट पार्ट करके आपको वीडियो मिलेगा एक सीक्वेंस के माध्यम से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसीलिए अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो लाए हैं जो कि इसमें परिचय है, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अमीन कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाता है, ठीक ना। तो मेरा पहला प्रश्न है कि अमीन कोर्स में क्या सिखाया जाता है। यह मेरा प्रश्न नहीं है, यह आप सभी लोग का प्रश्न है कि अमीन कोर्स में क्या सिखाया जाता है, यह बताएंगे इस वीडियो में हम। और इसमें फिर बताएंगे अमीन कोर्स का फ़ी कितना है, अमीन कोर्स का फ़ी कितना है यह बताएंगे इस वीडियो में, ठीक ना। और फिर अमीन कोर्स कितना दिन का होता है, ठीक ना, यह भी बताएंगे हम इस वीडियो में। और रहने खाने का व्यवस्था यह भी बताएंगे कि रहने खाने का व्यवस्था क्या है, क्योंकि मेरा जो कोर्स होता है यह मेरा ऑफलाइन कोर्स होता है। जो हम कोर्स कराते हैं वो ऑफलाइन कोर्स कराते हैं। जो मेरा कोर्स करने आते हैं उन लोग के लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रहने खाने का व्यवस्था के विषय में भी बात करेंगे हम, ठीक ना। और कोर्स कहाँ होता है इसका पूरा एड्रेस या पता, इसके बारे में हम बताएंगे इसी वीडियो में। और कोर्स करके क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी कि यह कोर्स करके कितना कमाया जा सकता है, कितना आप इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए इस सब विषय पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आ जाने वाला है। तो अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। यह देख सकते हैं अमीन कोर्स का पहला दिन है, ठीक ना। अमीन कोर्स का पहला दिन है, पार्ट 1 वीडियो है, ठीक ना। और इसमें क्या सिखाया जाता है, देखिए अमीन कोर्स में क्या सिखाया जाता है, यह सभी लोगों के प्रश्न रहता है। यह सब प्रश्न के ऊपर हम आज विस्तार से लिख कर लाए हुए हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा कि अमीन कोर्स में क्या सिखाया जाता है। जो हमारे पास ऑफलाइन जो कोर्स लोग करने आते हैं या कोर्स कर रहे हैं उन लोग के लिए, या कोर्स करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए हम सब कुछ एक लिख कर लाए हैं कि हम हमारे पास आप आते हैं तो हम इतना चीज़ आपको सिखाएंगे और इतना पैसा लेकर, और यहाँ पर सिखाएंगे और कितना दिन का होता है सब बताएंगे, ठीक ना। तो उदाहरण में समझिएगा अमीन कोर्स में क्या सिखाया जाता है। एग्जाम्पल में समझिए, अमीन कोर्स का तैयारी कराते हैं हम। देखिए बात समझिएगा, हम यहाँ क्या कराते हैं, अमीन कोर्स का तैयारी कराते हैं। जैसे कि अमीन कोर्स का जो डिप्लोमा होता है, आप कह सकते हैं अमीन कोर्स होता है, इसका हम तैयारी कराते हैं, ठीक ना। अमीन कोर्स की तैयारी कराते हैं, ठीक। और नेक्स्ट में है जमीन कैसे नापा जाता है, यह भी प्रश्न लोगों को कराते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। अमीन कोर्स का मतलब अपना हम जो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, ज़मीन कैसे नापा जाता है यह सिखाते हैं हम, ठीक ना। और फिर नेक्स्ट है अमीन लोग ज़मीन कैसे नापते हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। और यह भी आपको बताएंगे हम अमीन कोर्स का टूल का विस्तार करेंगे कि अमीन कोर्स जो करते हैं, ठीक, अमीन के पास कितना टूल होता है, कितना औजार से ज़मीन नापते हैं। जैसे गुनिया, प्रकार, डायगोनल, एक्सियल, एकड़, कोण, टाँक, राइट एंगल, जो भी आप कर सकते हैं इसके विषय में, जरीब जो भी है इसके विषय में हम बताएंगे कि अमीन के पास कितना टूल होता है, अमीन कोर्स में कितना टूल होता है ज़मीन नापी करने के लिए। चलिए ये भी आपको बताएं। और फिर नेक्स्ट देखिएगा कि नक्शा से ज़मीन कैसे नापा जाता है, यह भी हम बताएंगे। यानी कि हम बताएंगे आपको नक्शा से ज़मीन कैसे नापा जाता है, यानी कि अमीन कोर्स में यह भी हम बताएंगे कि नक्शा से ज़मीन कैसे नापा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट में देखिए आपको क्या हम बताएंगे कि ज़मीन का पेपर पर विस्तार करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ज़मीन का पेपर कितने प्रकार का होता है, खतियान क्या है, रजिस्टर टू क्या है, दाखिल खारिज क्या होता है, रसीद क्या होता है, केवाला क्या होता है, यह सब कैसे पढ़ना है, इस सब के विषय में हम बताएंगे। ज़मीन का पेपर पर विस्तार करेंगे कोर्स में, ठीक ना। और फिर क्या बात करेंगे, हम क्या बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे कि ज़मीन या खेत या प्लॉट, मतलब यह तीनों एक ही चिड़िया के एक ही नाम है, ठीक है। ज़मीन भी बोल सकते हैं, खेत भी बोल सकते हैं और प्लॉट भी बोल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल यानी कि रकबा कैसे निकाला जाता है, यह भी हम बताएंगे। कि क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि यह आयतकार ज़मीन है, यह आयतकार ज़मीन है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है यह आपको हम बताएंगे, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये बताएंगे हम आपको। वर्गाकार ज़मीन है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना यह बताएंगे। और हम बता रहे हैं कि त्रिभुजाकार ज़मीन है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है यह भी बताएंगे हम। और विषमबाहु त्रिभुज है यह भी बताएंगे, समबाहु त्रिभुज है, और सॉरी यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना। समकोण, समबाहु, विषमबाहु, तीन त्रिभुजों को बताएंगे हम।
और बताएंगे गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, और अंडाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, और हम बताएंगे आपको कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट ऐसे ऐसे प्लॉट है, ठीक ना, ऐसे ऐसे प्लॉट है, छोटा मोटा जो भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, यह हम बताएंगे, ठीक ना। और फिर हम क्या और बताएंगे, और हम सब नोट करके रखे हुए हैं, ठीक ना। देखिएगा, हम फिर नेक्स्ट में बताएंगे कि ज़मीन का सर्वे कैसे होता है, यानी कि ज़मीन का सर्वे कैसे होता है यह हम बताएंगे, ठीक ना। और हम बताएंगे फिर ज़मीन का नक्शा कैसे बनता है, जैसे कि ज़मीन के जो नक्शा आप देखते होंगे वह नक्शा कैसे बनता है, यह सब विषय पर हम बताएंगे आपको। जैसे आप देख सकते हैं यह नक्शा हमारे पास है, यह नक्शा कैसे बनता है या हम बताएंगे कि ज़मीन का नक्शा कैसे बनता है, तो यह सब ज़मीन का जो नक्शा है यह कैसे बनता है यह हम आपको बताएंगे, ठीक ना। और फिर हम बताएंगे किश्तवाड़ सर्वे क्या है, यानी कि जो किश्तवाड़ एक सर्वे होता है जिसका नाम है किश्तवाड़ सर्वे, यह कैसे होता है और यह कब होता है यह हम आपको बताएंगे। और एक और होता है खानापुरी सर्वे, यह कब होता है और यह कैसे होता है यह भी बताएंगे हम आपको। एक और सर्वे होता है तस्दीक एवं बुझारा सर्वे में क्या होता है और यह कब होता है यह भी आपको हम बताएंगे कोर्स में। और ज़मीन का नक्शा कैसे बनता है, ज़मीन का नक्शा कैसे बनता है या कैसे लोग अमीन लोग बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अब का समय में रजिस्ट्री जब होता है तो नक्शा बनता है एक ट्रेस पेपर पर, तो वह कैसे बनता है वह भी आपको हम बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कोर्स में कि ज़मीन का सर्वे का इतिहास पर पूरा विस्तार से बताएगा कि ज़मीन का सर्वे जो हुआ है वह कब हुआ है, कैसे हुआ है, कितने बार हो चुका है, उसका इतिहास क्या रहा है, इसके विषय में हम बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि सर्वे बार बार क्यों होना चाहिए या कब क्यों होता है बार बार, यह बताएंगे आपको। फिर बताएंगे कि चकबंदी सर्वे कैसे होता है, ये क्या होता है कि चकबंदी सर्वे भी होता है, यह कैसे होता है यह बताएंगे आपको। और फिर बताएंगे कि अभी तक सर्वे कितने बार हो चुका है, यानी कि कुल मिला कह सकते हैं कि अभी तक सर्वे कितने बार हो चुका है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। और फिर हम बताएंगे आपको कि ज़मीन का नक्शा का पैमाना का विस्तार करेंगे कि क्योंकि क्या होता है कि ज़मीन का एक पैमाना होता है जो कि 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील, इसका मतलब क्या है यह सब विषय में भी आपको हम विस्तार से करेंगे। जब तक यह ज़मीन के बारे इसके बारे में पता नहीं रहेगा तब तक आप ज़मीन नाप ही नहीं सकते हैं शुद्ध तरीक़ा से, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा बातें रहता है कि 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या है, 32 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या है, या ये लिखा हुआ है तो ऐसा क्या क्यों लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, इस सब विषय पर भी हम बताएंगे आपको। और फिर हम आपको बताएंगे, फिर नेक्स्ट निकालते हैं, फिर आपको हम बताएंगे मेन कोर्स में कि ज़मीन का नक्शा कैसे देखें, यानी कि जो ज़मीन का नक्शा होता है कैसे ज़मीन का नक्शा देखें कि कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर नाला है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर बांध है, यह सब कैसे देखा जाता है, या आपको बताएंगे ज़मीन का नक्शा देखने का तरीका बताएंगे आपको। और फिर हम नेक्स्ट में बताएंगे सर्वे में कौन कौन सा लाइन का प्रयोग होता है, जैसे कि क्या होता है कि सर्वे में कौन कौन सा लाइन का प्रयोग होता है यह बताएंगे हम आपको। और फिर हम आपको बताएंगे कि थाना नंबर क्या है, थाना नंबर से आप क्या समझते हैं, खेसरा नंबर से आप क्या समझते हैं, खाता नंबर का मतलब क्या समझते हैं, और बट्टा नंबर से क्या समझते हैं, चादर नंबर क्या होता है, केवाला क्या होता है, रजिस्टर 2 क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है, दर रैयत क्या होता है, काबिल आबाद ज़मीन कैसा होता है, गैर काबिल आबाद ज़मीन कैसा होता है, रेती खतियान क्या है, खतियान का प्रकार क्या है, खतियान कितने प्रकार का होता है, केसर हिंद खतियान क्या है, यह सब विषय पर भी हम विस्तार से बताएंगे या कोर्स में, और भी आपको हम बताएंगे, यह सब भी बताएंगे। और हम बताएंगे केसर हिंद खतियान क्या है, दर रैयती खतियान क्या है, यह बताएंगे। पूरा जितना हम अमीन कोर्स में बताएंगे वह सब कुछ हम नोट करके रखे हुए हैं, जो कि आपको बता दे रहे हैं पहले, क्योंकि पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब तक आप क्लियर नहीं होइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम फिर और बताएंगे इसमें क्या और बताएंगे, और इसमें बताएंगे सिकमी खतियान क्या है, रेलवे खतियान क्या होता है, रेलवे खतियान का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान क्या है, जिरात खतियान क्या होता है, भावली खतियान क्या होता है, गैर मजरूआ आम खतियान या गैर मजरूआ आम जमीन से मतलब क्या समझते हैं आप, गैर मजरूआ खास खतियान क्या होता है, इसमें कैसा ज़मीन लिखा रहता है या कैसा ज़मीन होता है, या इसका मतलब क्या होता है, खतियान कब बनता है, ठीक ना, कब बनता है और कैसे बनता है यह बताया जाएगा आपको। और हम बता रहे हैं आपको, और हम आपको बता रहे हैं कि सर्वे में खाना पूरी करते समय, यानी कि सर्वे में खाना पूरी करते समय कौन कौन नए तथा पुराने कागजात की आवश्यकता पड़ता है, यह बताएंगे हम। और हम बताएंगे पत्नी दर और दर पत्नी दर में दर के विषय में बताएंगे कि इसमें क्या होता है,
इसका परिभाषा क्या है, और भी हम आपको बताएंगे। पूरा हम आपको सिलेबस ही आज आपको कंप्लीट कर दे रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। जब मेरे पास आइएगा तो आपको क्या जानकारी हम यहाँ से देंगे, यह पहले ही हम क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए हम यह अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ठीक ना। तो फिर इसमें बताएंगे हम नेक्स्ट में पिता एवं पुत्र का आपसी अधिकार क्यों है, मतलब क्यों, सॉरी, क्या है पिता और पुत्र का आपसी अधिकार क्या होता है, यह बताएंगे हम। कट के बाला किसे कहते हैं या क्या होता है, यह बताएंगे। तौजी नंबर क्या होता है, आप बहुत सुने होंगे तौजी नंबर फलाना फलाना, इसके विषय में बताएंगे आपको। वंशावली या कुर्सीनामा क्या होता है, यह बताएंगे आपको। खेवट नंबर क्या है, खेवट नंबर के ऊपर हम पूरा विवरण से आपको वर्णन करके बताएंगे। जमीन का भी किस्म क्या होता है, जमीन का जैसे VIT 1 VIT 2 VIT 3 होता है, या कैसे होता है, कब होता है, कैसे होता है, जो भी होता है इसमें कैसा जमीन के किसको बोला जा सकता है, यह बताएंगे हम आपको। और फिर इसमें हम बताएंगे हिंदू अधिनियम तथा मुस्लिम अधिनियम का पूरा विस्तार से बताएंगे कि हिंदू अधिनियम में कैसे बंटवारा होता है, मुस्लिम अधिनियम में कैसे बंटवारा होता है। और फिर हम बताएंगे कि और इस फील्ड में, मतलब यह फील्ड में, मतलब अमीन के फील्ड में आप जुड़ के 10,000 से 30,000 तक कैसे बना सकते हैं वह भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं कि आप इस फील्ड से जुड़ के आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, मतलब इसे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि रकम कैसे कमा सकते हैं इस फील्ड में से जुड़ के। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे आप जुड़िएगा, कैसे कहाँ कैसे जो भी है, कैसे नापना है, जो भी है आपको सब बताएंगे, कैसे मार्केट बनाना है इस फील्ड में, तो ये सब आपको हम बताएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर इतना तो हम आपको बता दिए, ठीक ना। और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने आपको बता दिए कि अमीन कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, इसके विषय में तो हम आपको बता दिए। अब हम बताएंगे कि अमीन कोर्स का फी कितना होता है। तो जो अमीन का कोर्स का जो भी हम बताएं आपको क्या क्या सिखाया जाता है वह सब सिखाएंगे, लेकिन उसका फ़ी क्या होगा यह बात बता दे रहे हैं आपको। अब इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम अमीन कोर्स की तैयारी कराते हैं, ठीक ना। तो देखिए अमीन कोर्स का फ़ी जो है, तो फ़ी मात्र 5,000 रुपया है, मात्र 5,000 रुपया है। यह कुछ ही दिनों के लिए है 5,000 रुपया, ठीक ना। और बाकी आगे या मतलब कह सकते हैं कि आने वाला समय में यह बढ़ सकता है। अभी के लिए 5,000 रुपया हम रखे हैं अमीन कोर्स का फ़ी, मतलब अमीन कोर्स का पूरा तैयारी कराने का जिम्मेवारी मेरी है, जिसमें कि हम फीस लेते हैं 5,000 रुपया, जो कि हम सिखाते जो सिखाएंगे वो आपको हम बता ही दिए हैं इस वीडियो में, ठीक ना, कि क्या क्या हम आपको सिखाएंगे। उसको सिखाने का हम 5,000 लेंगे, अपना खर्च लेंगे, ठीक ना। तो और अमीन कोर्स कितना दिन का होता है, अब देखिए, अब प्रश्न मेरा एक था कि अमीन कोर्स कितना दिन का होता है। तो अमीन कोर्स जो होता है यह हम रखे हैं 2 मंथ, यानी कि 2 महीना का रखे हैं। लेकिन आपका यह कोर्स जो है, यह कोर्स आप मतलब हमारे ऊपर है कि इसको चाहेंगे तो हम इसको 10 दिन में भी आपको कंप्लीट करा सकते हैं। 10 दिन में भी यह सिलेबस हम पढ़ा सकते हैं, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, हो गया तो 10 दिन में भी आपका यह सीख सकते हैं। लेकिन इसको रखें हम 2 महीना तक आपको हम इस विषय में पूरा विस्तार से बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे, ठीक ना। तो यह 2 महीना का कोर्स है, ठीक। और रहने खाने का व्यवस्था, देखिए अब प्रश्न है कि रहने खाने का व्यवस्था, तो हमारे पास रहने खाने का व्यवस्था ऐसे हम क्या होता है कि रहने खाने का व्यवस्था जैसे कि क्या होता है कि आप लोग बाहर से आते हैं, ठीक ना, बाहर से आते हैं तो आप यहाँ नए रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सोच खोजने में या व्यवस्था बनाने में आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको तकलीफ़ हो या दिक्कत हो, तो हम इसका व्यवस्था किए हुए हैं, जो कि आपको इसका फ़ी बहुत कम रखे हुए हैं, जो कि आप उसको आसानी से पे कर सकते हैं, मतलब बहुत कम फ़ी रखे हुए हैं, ठीक ना। या हमारे तरफ से हम इसको मतलब 50% ऑफ ही रखे हैं रहने खाने का व्यवस्था, यानी कि रहने का व्यवस्था और खाने पीने का व्यवस्था हम अपने तरफ से रखे हैं, जिसमें कि उसमें कुछ थोड़ा सा फ़ी लेंगे, जो कि वह बहुत कम रहता है, ठीक ना, बहुत कम रहता है। और देखिए इसमें कोर्स कहाँ होता है पता बताइए। तो कोर्स देखिए कहाँ होता है, कोर्स होता है पलामू जिला में। जो हम कोर्स कराते हैं पलामू जिला में कराते हैं, पलामू गढ़वा में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हमारे 2 सेंटर है, एक गढ़वा में भी सेंटर है और पलामू में भी सेंटर है। ऐसे मेरा सेंटर एक ही जगह होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि अभी हम LLB कर रहे हैं, मतलब LLB कर रहे हैं, अभी हम LLB कर रहे हैं, इसके लिए हम पलामू में भी रहते हैं, क्योंकि पलामू में क्या होता है कि हमारा कॉलेज है पलामू ज़िला में, और हम अपना कॉलेज भी करते हैं अभी, और LLB अभी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रह के कर रहे हैं। तो यहाँ रहने के लिए इसलिए हम सभी को बुलाते हैं पलामू में। और जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा वैसे तुरंत हम गढ़वा निकलेंगे। गढ़वा में हमारा सेंटर खुला हुआ है, जो कि वहाँ अभी बंद रखे हुए हैं, वहाँ से बंद करके यहाँ अभी खोले हुए हैं पलामू में। तो आपको बता दिए रहने का मतलब सॉरी कोर्स कहाँ होता है, यह बता दिए आपको कि पलामू में होता है।
पलामू में होता है, पलामू में होता है। लेकिन आप एक बार कॉल कर लीजिएगा कि आने से पहले, ठीक ना। या और दूसरी बात है कि यहाँ देखिए कोर्स करके क्या फ़ायदा हो सकता है। तो कोर्स करके बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आपका जानकारी है आपके पास तो आपके लाखों करोड़ों के संपत्ति आप अपना खुद से बचा सकते हैं या दूसरों को भी बचवा सकते हैं। मतलब पूछ सकते हैं कि आप दूसरों को काम करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, यानी कि आप पार्ट टाइम के रूप में आप इसमें अच्छा खासा 15 से 25 हज़ार के 30 हज़ार के आसपास में आप इसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर है कि क्योंकि आपका फील्ड कितना बड़ा बना हुआ है आपके उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको वह फील्ड कैसे बनाना है अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए ये सब ठीक है। तो फिर आने से पहले एक बार आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, ठीक ना। कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक बार ज़रूर कॉल कीजिएगा 62 0 इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। यह जीरो है 62 0 46 63 242। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। मेरा नाम है नीरज मेहता, ठीक ना। आप ज़रूर कॉल कीजिएगा आने से पहले, यानी कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ही आप कॉल कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम भी बहुत बिजी रहते हैं और टाइम पास हो जाता है बहुत। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट है तो आप संपर्क कीजिए, और अब मिलते हैं हम पार्ट 2 वीडियो में, ठीक ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।